हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नवीनतम कृषि आधारित तकनीकी, आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का दौर चल रहा है और ये एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आया है। इन सब से को देखते हुए सरकार भी अपने दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, ताकि हम और आप स्वस्थ रहें और उन दिशा निर्देशों को हम मानते रहें। इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप हम स्टूडियो में अपने कार्यक्रम का निर्माण न करवाकर मोबाइल के माध्यम से आपको नवीनतम कृषि आधारित जानकारियाँ दे रहे हैं, जिसके लिए हम आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञों से, इसके साथ ही अपने प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों से भी। चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं आज अपने विशेषज्ञ के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कृषि आधारित उद्यम क्रियाकलाप कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों यानी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. सिंह जी। आप सहायक निदेशक हैं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ में सहायक निदेशक के तौर पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों बहनों की तरफ से आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कृषि में आत्मनिर्भरता से क्या आशय है, क्या आप मानते हैं इसको, और कैसे किसान भाइयों का हमारे लाभ हो सकता है कृषि में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई गतिविधियों और क्रियाकलापों से जुड़ने से। प्रदेश के किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि खेती में उत्तर प्रदेश जो है बगैर खेती किसानी के बढ़ोतरी के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है खेती किसानी में हमारे पास 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र होने का मतलब ये है कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, हमारे पास तमाम सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और उन सारे संसाधनों को अगर हम जो है व्यवस्थित तरीके से उनका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर का तात्पर्य, कृषि में आत्मनिर्भर का तात्पर्य है कि हम अपना जीविकोपार्जन के साथ साथ जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो सारी खेती किसानी के माध्यम से पूरी करें, और ये तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने आय के स्रोतों का सृजन करेंगे और नए नए हम जो है आय के स्रोत बनाएंगे। देखिए किसान भाइयों, मैं आपसे स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कि खेती किसानी की जो जोत है वो कम होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़ा सा अपना वैज्ञानिक तरीके से और हमें संगठित तरीके से खेती करने की ज़रूरत है, और खेती के तमाम सारे जो घटक हैं, जो तमाम सारे जो है क्रियाकलाप हैं, उनको भी हमें इसमें समेकित करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम खेती किसानी तो परंपरागत तरीके से कर ही रहे थे, लेकिन अभी इधर हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद जो है और लॉकडाउन के पहले भी जो एक ट्रेंड उभर के आया है कि स्थानीय स्तर पर तमाम सारी जो है अपॉर्चुनिटी, जिनको कह सकते हैं उपलब्धियाँ या अवसर हमारे मौजूद हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जो है उनको उनका दोहन करें और उनका जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम खेती किसानी में अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ये भी है कि खेती में हमें दूसरे के ऊपर निर्भर न होना पड़े। जैसे खेती के जो निवेश हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे हमारा जो है सिंचाई का हो, या हमारे पास जो है और भी तमाम तरीके के जो निवेश होते हैं, हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, उस पर भी आत्मनिर्भर होने के लिए तमाम सारे कार्यक्रम हमारे पास हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में किसानों ने बहुत सारा अच्छा काम शुरू किया है। कुछ किसानों ने सब्जी का काम बहुत अच्छा शुरू किया है, और सब्जी में विशेष करके जो बाजार की मांग है उसके हिसाब से अगर कुछ जो है लोग लाल मिर्च, शिमला मिर्च है या पीली शिमला, जिनको एक्जोटिक वेजिटेबल कहते हैं, उनकी भी खेती लोगों ने हमारे यहाँ शुरू की है और बाजार की मांग को पूरा कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमें ये देखना चाहिए कि बाजार की मांग क्या है और उसके संतुलन के लिए हमें अपने खेती के क्रियाकलापों को जो है करना चाहिए। अगर इस तरीके से हम अपना तारतम्य बना के चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है खेती को लाभकारी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा है कि इधर लोगों का प्रकृति के प्रति जो है काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, और हर शहर में या जिस तरीके से जो है या कोरोना महामारी या जो ये पर्यावरण का, जलवायु का जो परिवर्तन जो है दिख रहा है, इन सब सारी परिस्थितियों को देख करके हमने ये देखा है कि इधर बाजार में लोगों को सजावटी पौधों के प्रति बड़ा ही जो है हमारा जो है उत्साह नज़र आया है, और सजावटी पौधों का बहुत बड़ा जो है एक भविष्य है।
और बहुत बड़ा स्कोप है। इसके दो फायदे हैं। एक तो आप अपने मतलब पर्यावरण को संतुलित करते हैं और अपने घर की जो है आबो हवा को ठीक करते हैं, और उसके बाद में इसमें रोजगार के भी तमाम अवसर हैं। जैसे कि अगर हम सजावटी पौधों के नर्सरी के बारे में प्रयास कर लें, सजावटी पौधों के गमले बनाने के लिए जो है गमला तैयार करने का कुछ काम कर लें, उसके बाद में उसमें जो आवश्यकता होने वाली वर्मी कंपोस्ट है उस पर भी हम जो है अपना उद्यम बना सकते हैं, अपना अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब ये फल क्षेत्र में भी जो है कुछ किसानों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ किसानों ने जो है बेमौसमी फलों की खेती करके, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर उन्होंने कमाए हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि संगठित होकर के, और संगठित होने का एक बहुत अच्छा अवसर आया है। भारत सरकार ने अभी जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, कृषक उत्पादक संगठन। कृषक उत्पादक संगठन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे प्रदेश में, कि उसमें जो है छोटे छोटे किसान एक जगह जुड़ करके और वहाँ के स्थानीय क्रियाकलाप को संगठित करके और किसी भी आदमी से वो मतलब जो है मोल भाव करके जो है अपनी सामग्री को बेच सकते हैं। तो कृषक उत्पादक संगठन का भी हम लोग अगर प्रयास कर लें तो ये भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो है हमको ले जाएगा। क्योंकि इससे फायदे ये हैं कि अगर मान लीजिए हमको कहीं किसी खाद बीज और कीटनाशी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम जो है एक ज़्यादा मात्रा में जब मंगवाते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसका दाम कम देना पड़ता है, और जो है हमारे किसान भाइयों को असली बीज खाद और इन सब चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है। तो वो भी एक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा जो है घटक है कृषक उत्पादक संगठन। दूसरी बात किसान भाइयों, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास चाहे वो डेयरी हो, चाहे कुक्कुट हो, चाहे हमारा जो है फल सब्जियों का संरक्षण की बात हो, चाहे हमें जो है बेमौसमी सब फल और सब्जी की खेती की बात हो, इन सब सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके जो है हम निश्चित तौर पे अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो हमारी मातृ शक्ति है, जो घरों में बैठ करके हमारा बहुत बड़ा सहयोग करती है, इनको भी हम खेती किसानी कामों में अपना समाहित कर सकते हैं और इनका योगदान ले सकते हैं। हमारे पश्चिमी प्रदेश में ये बहुत अच्छी प्रथा है कि वहाँ पर महिलाओं ने जो है खेती किसानी में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान किया है, और वहाँ उन्होंने पशुपालन का क्षेत्र जो भी है, डेयरी का क्षेत्र जो है, उन्होंने सब अपने अपने तरीके से उन्होंने कर रखा है। और हमारे प्रदेश में पशुपालन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ जो है संगठित तरीके से अगर इस काम को किया जाए तो हमारे जितने भी बड़े शहर हैं उनमें जो है दूध की बड़ी मांग है, और उसकी आपूर्ति करके हम जो है निश्चित तौर से अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और दूसरी, पशुओं में एक बात और हमें करना चाहिए कि जो नस्ल सुधार की बात हम कर रहे हैं, तो अगर उन्नतशील नस्ल के बछड़ों और बच्चियों को हम पाल लें तो निश्चित तौर से हम जो है उन उन्नतशील बच्चियों को जो है अगर हम बिक्री करते हैं बाजार में तो दो इसके फायदे होते हैं। एक तो नस्ल के सुधार में हम उनका अपना योगदान दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको जो है उससे आमदनी भी ज़्यादा होगी, तो निश्चित तौर से हम जो है आत्मनिर्भर होंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम बीज के क्षेत्र में जो है प्रायः हम अधिकतर लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी कंपनी के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर हम एफपीओ बना करके उन्नतशील प्रजातियों का बीज का उत्पादन हम कर लें, और अगर हम बिक्री न कर पाएँ तो अपनी आवश्यकता ही पूरी कर लें, तो निश्चित तौर पे हमारी खेती आत्मनिर्भर होगी और हम अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। और हम अपने प्रदेश के किसानों को ये संदेश जरूर देना चाहते हैं कि अब जो भी मुझे करना है बाजार की मांग के अनुरूप काम करना है, और हमें जो मार्केट का ट्रेंड है उसको लगातार हम वैज्ञानिकों के संपर्क में हमें रहना है। हमें जो है फल सब्जी की खेती करनी है। हमें मशरूम की खेती, बहुत इधर उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती पे बहुत काम हो रहा है और इधर बहुत सारे प्रशिक्षण भी हो रहे हैं। तो अगर हम मशरूम की खेती को जो है, इसको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और मशरूम की बड़ी मांग है बाजार में, क्योंकि अब लोग जो है अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग हो गए हैं। तो अब पनीर का रिप्लेसमेंट जो है लगभग मशरूम आ गया है। तो उस मशरूम को उत्पादन करके हम जो है अगर इसका बाजार ढूंढ ले जाए तो निश्चित तौर से, और इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीकी नहीं है, गांव के जो है भूसा और पुआल के द्वारा थोड़ी सी इसमें ट्रेनिंग वगैरह ले करके, और हमें कोई भी काम करना है उसमें हमें दक्षता जरूर हासिल करनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े संगठित तरीके से काम करें, बड़े मनोयोग से काम करेंगे, तभी खेती में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और पूरे जोश खरोश के साथ हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे सभी किसान भाई और बहन आत्मनिर्भर हों, आत्मनिर्भरता हमारे कृषि क्षेत्र में आए, इसके लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिनको कृषि के साथ में वो कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बहुत बड़ी अवसर की उपलब्धता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी जो है करीब 16-17 करोड़ आबादी है पूरे प्रदेश की, और हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। तो हम क्रियाकलापों के बारे में अगर हम शुरू करते हैं
तो हमारे पास बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, लेकिन जो प्रमुख क्रियाकलाप हैं जो इस समय खेती किसानी में बहुत अच्छी तरीके से उनका प्रयोग भी हो रहा है, जैसे इसमें हम बकरी पालन भी कर सकते हैं, गो पालन कर सकते हैं, हम डेयरी का काम कर सकते हैं, हम जो है फल संरक्षण का काम कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब जो हमारी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके माध्यम से जो है हम लोग प्रशिक्षण दे करके गांव की जो महिलाएं हैं, जो गांव की हमारी बहनें हैं, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी तमाम सारे कार्य हम लोग करवा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो है और भी तमाम सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, प्रशिक्षण जिसमें मुख्य रूप से जो है कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र तो ही हैं, लेकिन हमारा जो है बैंकों के माध्यम से बैंक की रूट सिटी जो है वो भी लोगों की दक्षता बढ़ा करके और क्रियाकलापों में उनको समावेशित कर सकती हैं। इसमें हमारा बीज उत्पादन का भी हम काम कर सकते हैं, हम इसमें नर्सरी का काम कर सकते हैं, इसमें हम जो है फूलों की खेती का काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम सब्जी उत्पादन का काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो है सब्जी उत्पादन न करके हम सब्जी वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर हम व्यापार का काम कर सकते हैं। सब्जी का कलेक्शन सेंटर अगर बना लेते हैं और मांग होती है तो हम उसको बाहर जो है भेजने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे पर, मधुमक्खी पालन एक नया क्षेत्र है, उसको भी हम इसमें अपना सकते हैं कि अपनी खेती किसानी में जो है। और बीज उत्पादन तो हम पहले ही बता चुके हैं, नॉडअप कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब सारी चीज़ों को समावेशित करते हुए हम अपने प्रदेश के जो है किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उनको जो है स्वरोजगारी भी बना सकते हैं। और अगर ये काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है किसानों की एक मदद करेंगे। सब एक प्रश्न आता है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम सबको होनी चाहिए, चाहे सैद्धांतिक हम जानकारी की बात करें, चाहे व्यवहारिक यानी कि हम काम कैसे करेंगे, तो इसकी जानकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ये प्रशिक्षण कहाँ से मिल सकता है, जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त करें हमारे किसान भाई बहन? भाइयों, आप बहुत ही सजग लोग हैं, आप स्वयं सब चीज़ों को जानते हैं, पूरी तरीके से आपको जानकारी होती है, लेकिन जो अद्यतन जानकारी है वो हमारे जो तकनीकी संस्थान हैं, जो हमारे विषय विशेषज्ञ संस्थान हैं वो प्रदेश में जो है उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कुछ जिलों में कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य ग्राम विकास संस्थान के सहयोगी संस्थान, क्षेत्रीय अवधि जिला ग्राम विकास संस्थान भी जो है, ये लोग भी जो है किसानों की खुशहाली के लिए और किसानों के लिए तमाम सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हमारा प्रदेश का ग्रामीण विकास विभाग जो है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो है महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों पर प्रशिक्षण दे रहा है, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे पापड़ बनाने की बात हो, चाहे मुरब्बा बनाने की बात हो, चाहे वो बुनकरी मतलब हस्तकला का कोई काम हो, इस पे तमाम सारी गतिविधियों पे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और उसके बाद में जो है हमारे रूट सेट्टी हैं, वो भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो है प्रदेश की मदद कर रहे हैं और हमारे लोगों का कौशल विकास कर रहे हैं। और उसके बाद में और भी तमाम सारी संस्थाएं जैसे इफ्को है, क्रिब्को है, जो सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, ये भी किसानों का प्रशिक्षण करने का काम करती हैं। लेकिन बशर्ते आपको जरूरत जिस बात की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमारा एक राष्ट्रीय स्तर की भी तमाम सारी संस्थाएं हैं, वो भी प्रशिक्षण का काम करती हैं। तो इन सब संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है और समय समय पर इनका जो है इश्तहार भी निकलता रहता है। आप इनको देखते रहिए और वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आपका जो है कौशल विकास होगा और आप आत्मनिर्भर होंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अपनी कृषि में हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को कैसे दोगुनी करें, इसके ऊपर हमारा ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और समस्त जुड़े हुए विभाग कार्य कर रहे हैं। तो हम अगर बात करें इन क्रियाकलापों की, जैसा कि आपने बताया है, तो आमदनी कैसे बढ़ सकती है? उदाहरण के तौर पर हम 1 एकड़ खेत के किसान का जो मालिक है, किसान भाई हमारा, आमदनी बढ़ाना चाहे तो कितनी आमदनी बढ़ सकती है, इसके संबंध में हम जानकारी चाहेंगे। देश में बहुत सारे सफल किसान हमारे उपलब्ध हैं, जो कृषि के साथ साथ में अपने साथ में जो है कृषि आधारित उद्यमों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि किसान आमतौर पे जो हमारी फसलों की खेती करते हैं, धान गेहूँ, उसमें 30,000 40,000 रुपये एकड़ की बचत कर लेते हैं बहुत मेहनत करने के बाद में। लेकिन अगर उसके साथ में कोई सहयोगी काम कर रहे हैं, जैसे कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, दुग्ध उत्पादन का काम है, मशरूम की खेती है, और अगर ये सहयोगी काम करते हैं, सब्जी का उत्पादन भी कर लेते हैं समय समय पे, तो निश्चित तौर पे ये लोग जो है 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आमदनी कर सकते हैं और उनका पूरे परिवार का भरण पोषण भी होता है। तो इस तरीके से किसान भाई हमारे बहुत सारे प्रदेश में इस तरीके का काम कर रहे हैं लोग कि जो अनाज वाली फसलों हैं उनके अलावा जो हमारे कृषि आधारित उद्यम हैं, उनको भी साथ में अगर हम लेके चलते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से हम लोग
प्रतिवर्ष जो है आमदनी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और ये एक छुआछूत जैसी बीमारी के रूप में उभरा है। एक दूसरे के स्पर्श करने से, मास्क न लगाने से या बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बच सकते हैं अपनी कृषि में, जो हमारे किसान भाई कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आपने उद्यम बताए हैं, उनमें सब समूह के तौर पर मिलकर कार्य करेंगे तो इससे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में कुछ जो दिशा निर्देश हैं, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो विश्व की ये महामारी है कोविड-19 जिसको कहते हैं, और ये हमारे प्रदेश में जो है मार्च से जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से चल रही है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कुछ सावधानियों को अपनाने की ज़रूरत इसमें पड़ती है। विशेष करके खेती किसानी में हम जब भी बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने अंगोछे से अपना मुंह थोड़ा सा जो है या मास्क का प्रयोग करें। हम लोग जो है, अगर नहीं है मास्क हमारे पास तो हम अंगोछा रखते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और जहाँ भी जाएँ तो हम अपने हाथों को साबुन से भली प्रकार धो लें। और दूसरा ये है कि थोड़ा सामाजिक दूरी बना के रखें, हम एक दूसरे से 2 मीटर 2.5 मीटर की दूरी को मेंटेन रखें, बना के रखें। और खेती किसानी में भी अगर हम किसी बाजार या विपणन के लिए कहीं जाते हैं और तो उसमें भी हम थोड़ा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से सुरक्षित बचने के लिए हमें थोड़ा सा जो है अंगोछा अपने मुंह पे बांध के रखना है। और हमें मतलब जो है किसी से ज़्यादा जो है हाथ नहीं मिलाना चाहिए हमको। तो इस तरीके से अगर हम अपना जो है बचाव रखेंगे तो हम कोविड-19 से भी बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसमें को अपने को खान पान को सही रखना है और हम थोड़ा सा सुबह व्यायाम भी करें, काढ़ा पिएं और उसके बाद में गर्म पानी का भी थोड़ा सेवन करें हम। और खाने पीने का हम अपना ध्यान रखें, दूध का इस्तेमाल करें। और दूध में अगर हम हल्दी डाल करके थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं शाम को, तो निश्चित रूप से हम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेंगे। और हमारे किसान भाइयों को ये मालूम है कि गिलोय है और हमारा जो जराकुश जिसको कहते हैं और हमारी तुलसी है, इनका हम जो है इस्तेमाल करके अगर जो है काढ़ा पीते हैं 2 टाइम पे, और निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बड़े ही व्यवस्थित होते हैं। और थोड़ा सा हमें जब भी आवें तो साबुन से 1-2 बार हाथ हम जरूर धोएं, खाना खाने के पहले स्वच्छता का भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम अगर सावधानी बरतेंगे तो हम कोविड-19 से भी बचे रहेंगे और खेती किसानी में भी अपना सहयोग करते रहेंगे। तो किसान भाइयों और बहनों, आपने जानकारी ली डॉक्टर एस के सिंह जी से कि हम अपनी कृषि के साथ इस समय कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं और साथ ही कृषि में भी इन कार्यों से हमें अलग से फ़ायदा मिलता है। तो हम आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी और आप प्रशिक्षण लेकर, जानकारी लेकर इन कार्यों को कर अधिक आमदनी प्राप्त करेंगे और इन जानकारियों को अमल में भी लाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो संक्रामक बीमारी चल रही है कोविड-19, इससे बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश हमारी सरकार दे रही है उनको आप मानते रहेंगे ताकि हमारा, आपका परिवार स्वस्थ रहे और हमारे गांव के कृषि कार्य में जुड़े हुए सभी लोग स्वस्थ रहें। और इसके लिए हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ, अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय के साथ आपसे हम भेंट करेंगे। तब तक के लिए चाहेंगे अनुमति। नमस्कार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।